उम्मीदवारी से एक और चुनाव आज जिसके लिए नामांकन हुआ, जिस पर पंकज जी आखिरी एपिसोड हमने चर्चा भी की थी कि बीजेपी की जो लिस्ट आनी है विधान परिषद चुनाव को लेकर वो कहाँ है, तो वो लिस्ट आ गई और आज नामांकन भी हो गया। नामांकन हुआ तो बड़े दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जिसमें सीएम योगी बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए कि भाई इनकी जरा मुस्कुराते हुए फोटो लो, और उस पूरी जो बैठकी थी उस पर संजय निषाद नज़र नहीं आए उसी तरीके जैसे कि राजभर नज़र नहीं आए थे पिछले चुनाव के वक्त। तो क्या सीन रहा, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जब भी इस तरह के मौके होते हैं ना, राज्यसभा का, विधान परिषद का, एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम सब दल बल के साथ मौजूद रहते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन जैसा होता है। तो आज 7 तो बीजेपी के थे और 3 उनके सहयोगी दलों के। कहीं से भी चर्चा नहीं थी कि ओम प्रकाश राजभर को भी कोटे में एक एमएलसी की सीट मिल जाएगी, क्योंकि उनके 6 विधायक हैं। एक अब्बास अंसारी जेल में है और 5वें जो जगदीश नारायण राय थे, उन्होंने पिछले राज्यसभा चुनाव में लंगड़ी मार दी थी। उन्होंने तो अपना वोट ही खराब कर लिया था। तो प्रैक्टिकली देखें तो 4 विधायक हैं, उसके आधार पर उनको एमएलसी मिल गई। तो संजय निषाद भी ये मांग रहे थे, कहीं किससे आप जानते हैं, मीडिया में बयान दे रहे थे, मांगा कि उन्होंने नहीं मांगा या कह रहे थे, लेकिन उनकी भी इच्छा थी कि अगर राजभर जी को मिल जाए तो हमें मिल जाए। और क्यों नहीं भाई, 6 विधायक उनके पास भी हैं और 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास भी। तो ओम प्रकाश राजभर को एक एमएलसी की सीट मिल गई। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, उनके 2 बेटे हैं, अरविंद राजभर जो घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे राजभर की सीट से टिकट पर, और एक छोटे बेटे जो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, अरुण राजभर। सब मानकर ये चाल चल रहे थे कि अरुण राजभर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सरप्राइज दिया ओम प्रकाश, चौंका दिया आज राजभर साहब ने। बिल्कुल। और ये बात उन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले कही थी कि देखिएगा, मैं किसी धन बल वाले और कुबेर को मैं नहीं देने वाला। जबकि मुझे पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा कई बड़े लोग जो कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार थे, क्योंकि आपको टिकट मिलना मतलब एमएलसी बनने की गारंटी है। 6 साल तक आप विधान परिषद के सदस्य रहेंगे और सत्ता पक्ष के। तो लोग बहुत लगे हुए थे, यही बात ओम प्रकाश राजभर को ही पता है। लेकिन उन्होंने अपने एक पुराने कार्यकर्ता, जिनकी जो पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2002 में बनी, उसी के एक सामान्य कार्यकर्ता मऊ के रहने वाले बिच्छे लाल राजभर को टिकट दे दिया। आज उसी वक्त बड़ा दृश्य था जो आप कह रहे थे ना, कि सेंट्रल हॉल में जब वो नामांकन करने जाते हैं विधान सभा के अधिकारियों के सामने में, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे कि भाई इनकी फोटो लीजिएगा हंसते हुए। ये सारा मामला जो वो उन्होंने कहा था ना कि आप पीला गमछा पहन कर किसी थाने में पहुंच जाना, तुम्हारी सुन ली जाएगी, तो उससे थोड़ा सा मूड को हल्का करने के लिए एक चौंकाने वाली बात जो आज दिखी विधान परिषद में, कि संजय निषाद नजर नहीं आए। पिछली बार याद करिए, राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, मतदान खत्म हो गया कि बीजेपी के सारे उम्मीदवार जीत गए, इंक्लूडिंग संजय सेठ। तो अचानक से योगी जी पहुंचे थे, तब वहां भी सेंट्रल हॉल में बैठे थे योगी जी। तब सारे सहयोगी दल के नेता, संजय निषाद भी दिख रहे थे, आशीष पटेल भी दिख रहे थे, आरएलडी के सारे नेता थे वहां पर, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गायब थे। और आज जब नामांकन हो रहा था तो आज संजय निषाद गायब रहे थे। लेकिन दिलचस्प रहा, और मतलब आखिरी तारीख आज ही है नामांकन की। तो अगर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आता है तो ये 13 के 13 निर्विरोध चुने जाएंगे, 3 सहयोगी दल के, 7 बीजेपी कोटे के और 3 समाजवादी पार्टी के, यानी चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। जी, राज्यसभा चुनाव जैसा नहीं होगा, शांतिपूर्वक सभी विधायक एमएलसी जो बनने हैं वो चुन लिए जाएंगे और इधर का उधर, उधर के इधर वोटिंग, क्रॉस वोटिंग चीजें नहीं होंगी, ऐसा मान के चला जा सकता है फिलहाल। हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव का टेंशन थोड़ा खत्म हो गया, वरना फिर रहता कि सब पर नजर डालो कौन कहाँ इधर उधर कर रहा है। जी।